जैन मिलन शाखा नजीबाबाद के तत्वाधान में भारतीय जैन मिलन के 55वें स्थापना दिवस समारोह पर शाखा नजीबाबाद द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए गए, जिसमें मूल रूप से सर्वप्रथम श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में श्री जी का अभिषेक व शांति धारा का आयोजन किया गया। इसके अलावा सभी सदस्यों ने अपने घरों पर श्री णमोकार मंत्र का पाठ किया। इसके बाद जैन मिलन के शाखा सचिव अजय जैन के आवास पर एक कोविड-19 से संबंधित सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि समाज सेविका एवं लेखिका श्रीमती निशा अग्रवाल वे कोरोना के संकट पर अपने विचार व्यक्त किए तथा कहा कि भगवान महावीर के सिद्धांत ही इस संकट को दूर करने में सहायक हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों को संदेश देते हुए कहा कि इस महामारी से बचाव के उपाय बताएं। इस मौके पर डॉक्टर एस.के. जौहर ने भी कोविड-19 से बचाव के उपाय बताए। कार्यक्रम में ज्ञानचंद जैन, अलका जैन, पुनीत जैन, गौरी जैन, रवि जैन, यश जैन, अर्नव जैन, सुषमा जैन, जितेंद्र जैन, संजय जैन, पत्रकार वैभव जैन आदि सभी परिवारों ने अपने अपने घरों पर पशु पक्षियों के लिए दाना व नगर में लॉकडाउन के चलते सड़क पर घूम रहे पशुओं को भोजन दिया। सभी कार्यक्रम में सदस्यों का सहयोग रहा। और भारतीय जैन मिलन के स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर जैन मिलन शाखा नजीबाबाद ने णमोकार महामंत्र का सामूहिक पाठ किया, शांति धारा की, और ये सारे कार्य जैन मिलन के सदस्यों के द्वारा सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए किए गए। और मैं एक और अपील आप सभी लोगों से करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें, ताकि आप ये जान सकें कि जब भी आप सामाजिक रूप से किसी के टच में आते हैं तो आपको ये पता चल सके कि कौन सा व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। भगवान महावीर के बताए हुए संदेशों का, उनके बताए हुए आदर्शों का हम सभी मिलकर पालन करेंगे। आज के इस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आइए हम सब मिलकर ये प्रतिज्ञा लेते हैं, क्योंकि आज जो नकारात्मकता का दौर, एक बीमारी का दौर, अवसाद का दौर चल रहा है, उसमें यदि हम भगवान महावीर के संदेशों का पालन करते हैं तो एक चंदन की भांति उससे हमें आत्मिक शांति प्रदान होती है और हम स्वयं को अवसादग्रस्त होने से भी बचा सकते हैं। और एक और मैं अजय जैन, क्षेत्रीय संयोजक, भारतीय जैन मिलन क्षेत्र संख्या 3 एवं शाखा सचिव जैन मिलन नजीबाबाद। आज भारतीय जैन मिलन का स्थापना दिवस समारोह है, जिसके अंतर्गत जैन मिलन शाखा नजीबाबाद ने आज स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम में विभिन्न आयोजन किए। सर्वप्रथम श्री जी की शांति धारा का आयोजन किया गया। उसके पश्चात सभी लोगों ने अपने घरों पर 8 घंटे का श्री णमोकार महामंत्र का पाठ किया। इसके अलावा कोरोना संकट को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे सेमिनार के रूप में मुख्य अतिथि निशा अग्रवाल जी द्वारा कोरोना संकट से कैसे निपटे, उसके लिए हमें क्या बचाव करने चाहिए, और जैन मिलन नजीबाबाद के द्वारा जो संदेश भगवान महावीर का सिद्धांत, जियो और जीने दो का सिद्धांत और अपरिग्रह सिद्धांत सहित जो भी कार्य संदेश उनके थे वो अपने जीवन में हम अपनाएं, ये बताया गया। इसके साथ ही जैन मिलन के सदस्यों ने अपने छत पर पानी और कुछ दाने का इंतजाम उन पक्षियों के लिए किया, क्योंकि गर्मी का समय है, और निर्मोह पर जो हमारे पशु हैं सड़क पर जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है लॉकडाउन के चलते, उनको भोजन देने का, खाना खिलाने का काम किया गया। नजीबाबाद शाखा के तत्वाधान में आज भारतीय जैन मिलन नजीबाबाद ने जिन भी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है, निसंदेह बहुत सराहनीय है। खास तौर पर पशुओं के लिए चारा दिया जाना, पक्षियों के लिए दाना और पानी का प्रबंध करना, और विशेष रूप से आजकल जो महामारी के रूप में कोविड-19 जो एक चैलेंज है हमारे लिए,
न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक जटिल समस्या का रूप ले चुका है, उसके प्रति भी लोगों को जो जागरूक करने का अभियान जैन मिलन की नजियाबाद शाखा के लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही उसी कड़ी में मैं कुछ 2-3 बातें ख़ास तौर पर और यहाँ रखना चाहता हूँ। कोविड-19 से हम सब मिलकर ही फाइट कर सकते हैं और इस महामारी से हम मुक्ति भी पा सकते हैं यदि हम सब मिलकर संघर्ष करें। हम सबको विशेष रूप से बार बार साबुन से हाथ धोना और एक सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी जो लगभग 1 से 1.5 मीटर के बीच की होनी चाहिए, वो लोगों के बीच में हमें बनाकर रखनी चाहिए। शाम को भाप का प्रयोग करना, गुनगुने पानी का प्रयोग करना और विशेष रूप से गर्म भोजन करना, इस तरह की ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने प्रयोग में लाकर निश्चित रूप से इस महामारी के अगेंस्ट हम जो अभियान चला रहे हैं उसमें निसंदेह हमें सफलता मिलेगी। और मैं विशेष रूप से भारतीय जैन मिलन नजियाबाद शाखा को इसके प्रति जो लोगों को जागरूक करने का जो अभियान उन्होंने चलाया है, इसके लिए विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राखी आनंद अग्रवाल आज जैन मिलन शाखा नजीबाबाद के तत्वाधान में हो रहे इस जैन मिलन स्थापना दिवस के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस स्थापना दिवस के लिए। मैं आज आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहूंगी जिससे कि हम इस कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकें। सबसे पहले ये है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। दोस्तों, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ महीनों तक आप किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं। अपने से किसी दूसरे व्यक्ति से आप कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखें। ये कोरोना वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। मान लीजिए किसी ने खांसा या छींका तो उसके ड्रॉपलेट्स जो हवा में उड़ जाते हैं वो आपको संक्रमित कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जरूरी है कि मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स आपके सांस के द्वारा या मुंह के द्वारा ही अंदर घुस सकते हैं। तो यदि आप मास्क लगा के रखेंगे, आने वाले कुछ महीनों तक दोस्तों ये मास्क का उपयोग हमें करते रहना पड़ेगा। तो अगर आप मास्क लगा के रखेंगे तो आप अपने आप को इससे बचा सकते हैं। हमारी बहुत आदत होती है कि मास्क लगाने के बाद भी हम लोग अपने फेस पे हाथ लगाते रहते हैं, तो हमें बार बार अपने हाथों को भी सैनिटाइज करते रहना है या 20 सेकंड तक 25 सेकंड तक उसको अच्छे से किसी भी साबुन से आप धो सकते हैं अपने हाथों को। अपने हाथों को साफ रखिए, अपने शरीर को साफ रखिए और बार बार मुंह पर हाथ ना लगाएं। ये तो हुई कुछ प्रैक्टिकल बातें। बहुत ध्यान रखें कि इस समय लॉकडाउन पे आप खाते ना जाएं, आपका वजन ना बढ़े, आप थोड़े बहुत व्यायाम भी करें और अपनी एक हेल्दी डाइट खाएं। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। उसके बाद भी आपने ये ध्यान रखना है कि कोई भी खांसी जुकाम या इस तरह की बीमारी होने पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सूचित करें और अगर ज़रूरत हो तो वो आपका कोरोना टेस्ट कराएं और आपको क्वारंटीन में लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप संक्रमित होने के बाद ये बीमारी दूसरों को ना फैलाएं। ये पाया गया है कि कोरोना का संक्रमण 60 साल से ऊपर के व्यक्ति या किसी को डायबिटीज या हाइपरटेंशन या ऑटो इम्यून डिजीज हो या कैंसर हो तो ऐसे व्यक्तियों में ज्यादा है। तो ऐसे व्यक्तियों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है औरों के बनस्पत। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का आप बहुत ध्यान रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इन छोटे छोटे प्रयासों से हम कोरोना वायरस को जरूर पछाड़ देंगे। धन्यवाद।